आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके पास खाने को भी मुश्किल से होता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसके हाथ में ऐसा राज दे दिया, लाखों का खजाना। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात, उसने उन पैसों का जो फैसला किया, उसे सुनकर पूरा गांव रो पड़ा। रफीक, 35 साल का, दुबला-पतला, मजदूर जैसा आदमी, हर सुबह 5 बजे उठता था। पूरा शहर सो रहा होता था और रफीक अपनी पुरानी, फटी हुई थैली उठाकर गलियों में रद्दी बीनता था। प्लास्टिक की बोतलें, पुराने अखबार, लोहे के टुकड़े, जो कुछ मिल जाता, उठाकर अपनी तिफिया गाड़ी पर रख लेता। उसके घर में 3 बच्चे थे। बीवी शादी के कुछ साल बाद ही बीमारी की वजह से गुजर गई। तब से रफीक ही माँ भी था और रफीक ही बाप। कमाई रोज की 200 से 250 रुपए, कभी मिलते, कभी नहीं। फिर भी उसमें एक बात अलग थी, इंसानियत और ईमान। हर रात बच्चों को सुलाने से पहले वह एक बात जरूर कहता था, बेटा, अल्लाह ने गरीब बनाया हो सकता है, पर बेईमान बनना अपना फैसला होता है। एक दिन, सुबह सुबह, रफीक एक बड़े अपार्टमेंट के पीछे रद्दी उठा रहा था। अचानक उसका पैर किसी भारी सी बोरी से टकराया। बोरी बिल्कुल नई थी, कपड़े की, और ऊपर से बंद। उसने सोचा, शायद बिल्डर का कंस्ट्रक्शन वेस्ट होगा। जब बोरी उठाई, तो वह इतनी भारी थी कि रफीक का संतुलन बिगड़ गया। उसके दिल में शक जग गया, इसमें आखिर है क्या? उसने बोरी को खोला, और जैसे ही ऊपर की जिप खुली, और बंडल, नए नोटों के बंडल। पहली नज़र में रफीक को लगा शायद नकली होंगे, लेकिन जब एक बंडल उठाया, सभी नोट 500 के, नए, सील पैक में थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने गिना नहीं, पर अंदाजा था, लाखों रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जरा सोचिए, जिस आदमी के घर में दूध के लिए भी पैसे नहीं, उसके सामने लाखों का खजाना रखा हो। उस पल उसके दिल ने बस एक ही बात कही, अल्लाह ने मेरी सुन ली। रफीक बोरी को लेकर सीधा घर नहीं गया। उसने बोरी को साइकिल के नीचे रखकर एक कोने में बैठ गया। दिमाग में सोच चल रही थी, अगर यह किसी का खोया हुआ पैसा है, अगर पुलिस पकड़ लेगी, या अगर यह किसी गुंडे गैंग का पैसा हुआ तो। उसने सोचा, रफीक, तुझे हराम का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसका असली मालिक कोई गरीब हुआ तो, और अगर कोई अमीर हुआ तो। दिल और दिमाग दोनों लड़ रहे थे। घर पर बच्चे भूखे बैठे थे। उनके सपनों को यह पैसा जिंदगी दे सकता था। लेकिन उसने बोरी को बांधा और सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस वाले हैरान। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम जानते हो इसमें कितने पैसे हैं? रफीक ने कहा, सर, अल्लाह की दी हुई चीज वापस कर रहा हूं। बस इतना बताइए, इसका मालिक मिल जाएगा। पुलिस वाले खुद भावुक हो गए। उन्होंने रिकॉर्ड किया, पंचायत बुलाई और मीडिया को खबर दी। अचानक रफीक वायरल हो गया। सब कहने लगे, इतना ईमान आज के जमाने में कौन रखता है? 2 दिन बाद पुलिस ने खबर दी, बोरी एक अमीर बिल्डर की थी। कैश किसी वेंडर को देना था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से बोरी कचरे के कोने में रख दी थी। बिल्डर पुलिस स्टेशन आया। उसने बोरी देखी और रफीक को देखकर हैरान रह गया। तुम्हें पता था इसमें लाखों है, फिर भी तुमने लौटा दिया। रफीक बस मुस्कुरा दिया, सर, ईमानदारी खुद एक खजाना होती है। बिल्डर ने सबके सामने कहा, तुमने मुझे पैसा नहीं दिया, तुमने मुझे इंसानियत वापस दी है। बिल्डर ने रफीक को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। सब लोग सोच रहे थे, बिल्डर शायद 10 या 20 हजार दे देगा। लेकिन जो हुआ, उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने रफीक के नाम 5 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाया, और रफीक के तीनों बच्चों की स्कूल फीस उम्र भर देने का वादा किया। रफीक की आंखों से आंसू निकल आए।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल्डर ने कहा, रफीक, तुम मेरे नए गोदाम के सुपरवाइजर बनोगे। सैलरी 25,000 रुपये महीना। पुलिस वाले तालियां बजाने लगे। मीडिया वाले भी भावुक हो गए। रफीक अपने बच्चों के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, बेटा, ईमानदारी का फल हमेशा देर से मिलता है, पर जब मिलता है, जिंदगी बदल देता है। बच्चे उसे गले लगाकर रोने लगे। आज रफीक एक इज्जतदार जिंदगी जी रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और गांव वाले आज भी उसकी कहानी सुनकर कहते हैं, गरीबी कोई गुनाह नहीं, बेईमानी गुनाह है। सीख, अगर जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेती है तो अपने ईमान को मत बेचना, क्योंकि असली खजाना पैसों का नहीं, दिल का होता है।